हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आरिफ टुक लोन 80,000 फ्रॉम द बैंक इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ही वुड बी पेइंग आफ्टर 1.5 year इफ़ इन्वेस्टेड इन compounded annually and compounded half yearly। इट मीन आरिफ लोन ले रहा है बैंक से 80,000 रुपीज़ और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है और उसका टाइम है 1.5 year। और ये अमाउंट अगर वो एनुअली ले और कंपाउंड एनुअली और कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इसे एनुअली इसे कंसीडर करेंगे। अब इसे पहले पार्ट में करेंगे कि अगर कंपाउंडेड एनुअली, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है कंपाउंडेड एनुअली। अब कंपाउंडेड एनुअली अगर उसे कंसीडर किया जाएगा तो उस केस में इसमें इसका प्रिंसिपल हो जाएगा 80,000 रुपीज़ उसने लोन लिया है, तो इसमें 80,000 रुपीज़ प्रिंसिपल, इसका रेट है 10% पर एनम और टाइम यहाँ पर है 1.5 year है। क्वेश्चन में 1.5 year है। अब इसको कैसे कंसीडर करेंगे, इसको कंपाउंडेड अगर एनुअली इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो फार्मूला होता है A P1 + R/100 होल पावर n। अगर n की जगह पर 1.5 year कर लेंगे तो इसको कैलकुलेट करना हमें दिक्कत होगा, तो इसलिए हम इस 1.5 year को इसको कर लेते हैं 1 year और प्लस 1.5 और इसको हाफ ईयर कर लेते हैं। पहले इसके लिए इसका 1 year के लिए कैलकुलेट करेंगे, देन फिर उसके बाद हाफ ईयर के लिए कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर फॉर 1 ईयर अमाउंट अगर हम निकालेंगे तो 1 year अमाउंट इज़ इक्वल टू फार्मूला यही रहेगा। P की वैल्यू यहाँ पर हमें मालूम है, P की वैल्यू है 80,000 रुपीज़। 1 + R की वैल्यू है यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है 10%, तो 10/100 होल पावर n। यहाँ 1 year के लिए कंसीडर किया तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो 1 सब्स्टिट्यूट की जाएगी, 80,000 रुपीज़ है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इससे 0 कैंसिल, 80,000 रुपीज़ और इंटू 1 + 1/10। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसकी वैल्यू होगी 80,000। इसका एलसीएम ले लेंगे 10 + 1/10 होल पावर 1। 80,000 इंटू 11/10। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इससे 0 कैंसिल, तो इसकी वैल्यू होगी 88,000 रुपीज़। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1 year का 88,000 रुपीज़। अब इसके बाद 1.5 year के लिए कंसीडर करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 1.5 year अमाउंट निकालेंगे। हाफ ईयर के लिए इसका जो प्रिंसिपल हो जाएगा, यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो लिया जाएगा इसकी वैल्यू ₹88,000, जो कि इसका कंपाउंडेड अमाउंट है, यही लिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की जो वैल्यू होगी वो 10% पर एनम होगी और जो टाइम है यानी टाइम की वैल्यू जो कि यहाँ पर एन की वैल्यू है वो 1.5 year हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट करने के लिए हम हाफ ईयर के लिए इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हाफ ईयर के लिए जब सॉल्व करेंगे तो P × R × T/100 ही हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रख देंगे, P × R × T/100 यहाँ पर होगा 88,000
88,000 इंटू रेट यहाँ पर 10% इंटू 1/2, तो यहाँ पर 1/2 यहाँ से नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, और अपॉन में ये 100 हो जाएगा ये वैल्यू। अब इससे ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसका इसमें 2 से कर देंगे तो 2 5 जा 10 होगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40 और 5 8 जा 40 44, तो यहाँ पर हो जाएगा ₹4400 ये हो जाएगा। तो 4400 इसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा 88,000 पर हाफ ईयर के लिए। तो ये जो अमाउंट है इसमें ऐड हो जाएगा इस अमाउंट में, तो ये कंपाउंडेड अमाउंट आएगा। तो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 88,000 ये और 4400 ये। तो टोटल अमाउंट यहाँ पर लिख लेंगे, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 88,000 रुपीज़, तो ये 88,000 रुपीज़ और प्लस 4400, तो ये हो जाएगा 4400, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 20 यहाँ पर ये हो जाएगा 00, और यहाँ से इसे और कैलकुलेट, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 492। इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी 92,400। ये जो अमाउंट आएगा ये कंपाउंडेड अमाउंट है, और ये ईयरली कंसीडर किया या एनुअली कंसीडर किया गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंपाउंडेड अमाउंट अब यहाँ पर एनुअली अगर लिख लेंगे तो इसको एनुअली कंसीडर किया गया है, इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹92,400 ये होगा। तो जो कि पहले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कि एनुअली अगर कंसीडर किया जाएगा ये। अब इसको हम हाफ ईयरली कंसीडर करेंगे, तो उसके लिए तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट में फॉर हाफ ईयरली इसके लिए कंसीडर करेंगे, हाफ ईयरली इसके लिए कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए जो अमाउंट है वही रहेगा, तो जो कि जिसने लोन लिया तब, तो इसका प्रिंसिपल अमाउंट 80,000 रहेगा, और इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी गिवन है 10% पर एनम, या और इसको अगर हाफ ईयरली करेंगे तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते हैं, इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे, 5% ये हो जाएगा हाफ ईयरली हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ से टाइम अगर कंसीडर करेंगे तो n की जो वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में गिवन है 1.5 ईयर है, तो यहाँ पर ये 1.5 ईयर, और इसको चूँकि हाफ ईयरली कंसीडर करना है तो इसको 1 ईयर में इसको पहले लिख लेते हैं 3/2 ये हो जाएगा, और यहाँ से 1 ईयर में 2 हाफ ईयर होते तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 हाफ ईयर हो गए। तो 3 हाफ ईयर हो। अब इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, A इज़ इक्वल टू फार्मूला P1 + R/100 होल पावर ये हो जाएगा n। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। P की वैल्यू इसका प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है 80,000, तो यहाँ लिखेंगे 80,000 1 + R, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 + R की वैल्यू 5 है, 5/, ये हो जाएगा 100 होल पावर n की वैल्यू 3 हाफ ईयर है, तो यहाँ पर 3 कर लेंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 ये, और इसका यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो ये 80,000 यहाँ से ये होगा, और प्लस यहाँ 20 प्लस ये होगा 1 होल पावर 3/20 भी है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू 80,000 21/20 होल पावर ये हो जाएगा 3। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसका जो अमाउंट है A इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू 80,000 और इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20
21/20, 1 2 और 3 ये 0, 1 2 और 3 0 इससे कैंसिल, 2 से इसे कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40, 2 से इसे और कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, और 2 से और इसे डिवाइड कर देंगे इसकी वैल्यू 10, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। 21 इंटू 21 इंटू 21 इसकी वैल्यू होती है 9261, 21 का क्यूब होता है 9261, और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ₹9261, और ये ज़ीरो हो जाएगा ये। तो इस तरीके से जो हाफ ईयरली जब कंसीडर किया जाएगा तो अमाउंट 92,610, और जब इसे एनुअली कंसीडर किया गया था तो 92,400 था। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा गया इस क्वेश्चन में, डिफरेंस, तो इसका डिफरेंस अमाउंट हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे डिफरेंस ऑफ अमाउंट, डिफरेंस ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू 92,610 और माइनस हो जाएगा 92,000, ये हो जाएगा 92,400, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी ₹210। तो इसका जो आंसर होगा वो 210, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 210 होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, मारिया इन्वेस्टेड 8,000 रुपी इन ए बिजनेस, शी वुड पेड interest at 5% per annum compounded annually. Find the number 1, the amount credited against her name at the end of the second year and the interest for third year निकालना। तो इसमें इसने बिजनेस में 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और एनुअली इन्वेस्ट किया है, और इसके लिए इसने सेकंड ईयर में इसको कितना मनी क्रेडिटेड होगा ये निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट के से, और दूसरा ये कि थर्ड ईयर में इसे टोटल कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये फाइंड करना है। तो पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो भी इसमें अमाउंट है उसको लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया गया। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो रुपीज़ उसने इन्वेस्ट किया मारिया ने 8,000 रुपीज़, तो मारिया इन्वेस्टेड अमाउंट 8,000, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर ये दिया है 8,000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हैं ये 5% है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इसी को कहें कि आर की जो वैल्यू है वो 5% पर एनम है, तो 5% पर एनम। टाइम यहाँ पर दिया गया है, टाइम पहले उसने सेकंड ईयर के एंड में पूछा गया, तो अमाउंट यहाँ पर निकालना है सेकंड ईयर के एंड में, तो n इज़ इक्वल टू जो भी टाइम को रिप्रेजेंट करता तो n इज़ इक्वल टू 2 ईयर के लिए निकालना। अब इसने इन्वेस्ट किया तो यहाँ पर चूँकि कंपाउंडेड है इसे, तो इसलिए a इज़ इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला 1, a इज़ इक्वल टू P 1 + R/100 होल पावर, ये हो जाएगा n। यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पर 8,000 रुपीज़, तो 8,000 1 + R की वैल्यू 5 है, 5/100 होल पावर n की वैल्यू यहाँ पर 2 ईयर के लिए पहले इन्वेस्ट क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में 2 ईयर के लिए कंसीडर करेंगे। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 8,000 रुपीज़, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 से 1/20, 5 से सिंपली इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। इसका एलसीएम ले लेंगे, 8,000 + 20 + 1/20 होल पावर 2 होगा। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 80,000 + 21/20 होल पावर 2। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, 8,000 × 21/20 × 21/20 हो जाएगा। इससे ये 0 और ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से यहाँ पर 4 0 ये हो गया, 2 से और यहाँ पर इसकी वैल्यू 20 होगी। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 21 × 21 441 हो जाएगा इसका, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8820। इसमें से पहले आंसर में ये पूछा गया था कि फाइंड करना था अमाउंट क्रेडिटेड हर
नेम एंड ऑफ 2 ईयर या सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के एंड में उसमें टोटल कितना क्रेडिटेड हो जाएगा, 8,820 रुपीज़। ये फर्स्ट इसका आंसर होगा। अब इसको सेकंड इसके लिए सॉल्व करने के लिए थर्ड ईयर के लिए हमें इंटरेस्ट निकालना है, तो इसलिए अमाउंट इसे कंपाउंड अमाउंट थर्ड ईयर के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पर फॉर सेकंड पार्ट के लिए जब करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट ₹8,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, इसमें गिवन है 5% पर एनम, तो 5% पर एनम। और यहाँ पर टाइम एन की जो वैल्यू है वो चूँकि थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालना, तो एन इज़ इक्वल टू 3 ईयर हो जाएगा। अमाउंट निकाल लेंगे, ए इज़ इक्वल टू पी 1 + R/100 होल पावर एन। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8,000 रुपीज़ 1 + R की वैल्यू यहाँ 5/20 होल पावर हो जाएगा 3 और 3 ईयर, एन की वैल्यू 3 है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इसे 8,000 इसे भी सिंप्लीफाई कर चुके, तो 1/20 होल पावर 3। इसका एलसीएम ले लेंगे 8,000 और इसकी वैल्यू 20 + 1/20 होल पावर 3। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8,000 21/20 होल पावर 3। इसकी वैल्यू हो जाएगी 8,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 3 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 ये 0 और 2 2 4 2 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 8 से 8 कैंसिल। 21 इंटू 21 इंटू 21 इसकी वैल्यू हो जाएगी 9,261। तो इसका जो इंटरेस्ट एंड ऑफ थर्ड ईयर इसका जो होगा अमाउंट हो जाएगा कंपाउंड अमाउंट 9,261। अब यहाँ पर हमें इंटरेस्ट निकालना पूछा गया, ये अमाउंट नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया इंटरेस्ट एट द थर्ड ईयर। तो इंटरेस्ट अगर हमें थर्ड ईयर के लिए निकालना है तो सेकंड ईयर के अमाउंट में से थर्ड ईयर के अमाउंट में से सेकंड ईयर का अमाउंट अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हमें पता चल जाएगा। तो इससे इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज इक्वल टू थर्ड ईयर अमाउंट माइनस सेकंड ईयर अमाउंट। तो थर्ड ईयर अमाउंट 9,261 माइनस 88 20 हो जाएगा। इससे इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस ये हो जाएगा 1 और यहाँ से 6 माइनस 2 इसकी वैल्यू 4 और यहाँ से इसको माइनस करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 441 रुपीज़। तो सेकंड आंसर ये हो जाएगा, पूछा गया इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हो जाएगा 441 रुपीज़। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एंड ऑफ टू ईयर क्रेडिटेड अमाउंट क्या हो जाएगा 8,820। तो ये फर्स्ट आंसर ये हो जाएगा, सेकंड आंसर ये होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं।